जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सब लोग? आई होप बेहतरीन हो गए, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। आई थिंक वेक्टर अलजेब्रा तुमको मिल गया होगा। वेक्टर अलजेब्रा के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने थे, बट प्रीवियस ईयर अभी रिकॉर्ड करने से पहले मैं 3D रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब तुमको पहले 3D मिलता है या फिर वेक्टर का PYQ पहले मिलता है, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो कोई भी आगे पीछे हो मैटर नहीं करता है, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा और 3D ये थोड़े से कनेक्टेड चैप्टर हैं। तो अगर तुमने वेक्टर अभी पढ़ा है तो तुम देखोगे कि 3D तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान हो जाएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने दे दिया था तुमको, यानी कैलकुलस की कहानी कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। वेक्टर अलजेब्रा तुम्हारा कंप्लीटली फिनिश हो चुका है, यानी एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट 2 लेक्चर उसके तुम्हें मिलने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, तुमको पहले मिले या बाद में बट मिल जाएगा। यानी 3D अगर ये तुमको पहले मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि उसका इससे डायरेक्ट कनेक्शन है और उसका जो बेस है, फंडामेंटल है, वो सब मैं क्लियर कर चुका हूं। तो 3D में उसके पीवाईक्यू से कुछ ऐसा डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। बेसिकली आपको इसमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है। पहले तो आप डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। मैं वेक्टर में आपको समझा के आया था, तो वो लाइन के लिए यहाँ पर हो जाएगा। जैसे मान लिया 2 पॉइंट है, ठीक है। एक ये पॉइंट है x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट ये है सपोज x2 y2 z2। तो इनको जो मिलाने वाली लाइन होगी ना दोस्त, इनको मिलाने वाली लाइन, इसके बारे में तुमने पढ़ा होगा। कब पढ़ा होगा? तुमने इसके बारे में 11th में पढ़ा होगा कि 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की डिस्टेंस कैसे निकालें, या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे निकालें। तो अगर मैं इसको कहूँ ये P है, ये Q है, तो इसके बीच की अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो वो उसका मैग्नीट्यूड ही तो होगी। हाँ या ना बताओ? तो क्या PQ का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान सी बात नहीं है? अच्छा, एक और चीज, वेक्टर में मैं तुमको क्या पढ़ा कराया था कि अगर तुमको 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन मान लिया PQ है, और इसको अगर तुम वेक्टर के फॉर्म में डिनोट करते हो, तो टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट निकाल के IJK के साथ सेट कर देना, बताया था मैंने तुमको। तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप। बोलो ऐसा ही कुछ होगा कि नहीं होगा? हमने कहा हाँ सर ऐसा ही कुछ होगा। अब यहां पर मुझे ये बताओ, ये जो आई जे के साथी होते थे, जैसे ये आई का साथी, ये जे का साथी, ये के का साथी, क्या इनको हम लोग डायरेक्शन रेशियोज नहीं बोलते थे? बताओ। तो ये हो गए तुम्हारे डी आर्स या डायरेक्शन रेशियोज। अभी मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्शन रेशियोज, वरना बार बार डी आर लिखूंगा, ऑफ अ लाइन पी क्यू। तो अगर इस पी क्यू की मैं बात करूं तो इसके डायरेक्शन रेशियोज अगर 2 पॉइंट से होकर पास हो रही है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो बेटा कि x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। यानी अगर 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का मुझे डायरेक्शन रेशियो बताना है तो मैं बहुत आसानी से ऐसे बता सकता हूं। अच्छा, अगर तुमसे कहे डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, अब बताओ डायरेक्शन कोसाइंस तुम वेक्टर में पढ़ के आए थे कि नहीं आए थे? बताओ। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, तुम लाइन पी क्यू मान लिया, पी क्यू की ही मैं बात कर रहा हूं। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए क्या करते थे, इनके जो डी आर्स होते थे ना, ये इनको हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे। याद करो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या करते थे, या ऐसे कह लो कि कोई वेक्टर होता था, सेम डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर निकाल लेते थे, और आई जे के कंपोनेंट को हम बोल देते थे कि ये अब डायरेक्शन कोसाइंस बन चुके हैं। तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज तुमको मिले हैं, इनको अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड से, किसके, PQ के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, PQ के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, बोलो, तो तुम कहोगे सर यही है मेरा डायरेक्शन कोसाइन। बोलो है कि नहीं है? PQ क्या है? लाइन है। इसको मैंने वेक्टर से डिनोट कर दिया है, मैं लाइन को वेक्टर से डिनोट कर सकता हूं। तुमने कहा हाँ सर कर सकते हैं। अच्छा, कॉमा इसी तरह से इस वाले का हो जाएगा भाई, ये dr, और इसको मैंने क्या किया, इसके मैग्नीट्यूड से, और Z2 माइनस Z1 और इसके मैग्नीट्यूड से। अब तुम कह सकते हो सर PQ का मैग्नीट्यूड कैसे निकाले? तो मैंने कहा PQ का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q ही तो पूछ रहा है। और डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q के लिए तुम लोगों को फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है PQ? ये होता है भैया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तुमने कहा ये तो सर मैंने 11th में पढ़ा था, मैं कुछ बहुत रिलेट कर पा रहा हूं। कर पा रहे हो कि नहीं बताओ? ये मैग्नीट्यूड कह लो, ठीक है, या ऐसे कह लो भैया PQ
वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड पी क्यू इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हो गया एक लाइन की बात किया, जब एक लाइन 2 पॉइंट से होकर पास होती है। डायरेक्शन कोसाइंस हम किसको बोलते थे, जो मैंने वेक्टर में सीखा था कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल्स बनाती है, उनके कोसाइंस को हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस बोलते थे। याद है? अच्छा, दूसरी चीज, ये जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइंस के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, इसे यहां लिख देता हूं कि जो डी आर्स होते हैं, ये डी आर्स डी सीज के डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइंस के मल्टीपल होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं, बस सिंपल। यानी अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर कोई लाइन किसी प्लेन में, अगर कोई लाइन किसी प्लेन में तीनों एक्सिस के साथ, बहुत ही गंदा, अगर कोई लाइन इस तरीके से एंगल बनाती है ना दोस्त, यहां से मान लो x, ये मैंने x लिया, ये मैंने y लिया, ये मैंने z लिया, तो इसके साथ अल्फा बनाया तुम्हारा इस लाइन ने, ठीक है, y के साथ तुम्हारा बनाया बीटा, और z के साथ तुम्हारा कितना बनाया, गामा। तो यही डायरेक्शन कोसाइंस होते थे। इनका अल्फा बीटा हम जब ले लेते थे तो हम कहते थे कि ये हो जाएगा कुछ और नहीं, कॉस अल्फा, ये l, ये डायरेक्शन किसकी बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन कोसाइंस की। अभी तुमको दिक्कत नहीं आ रही होगी, इसलिए अगर तुमने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा होगा अच्छे से तो नहीं दिक्कत आएगी। डायरेक्शन कोसाइंस l बाई कॉस अल्फा, m बराबर कितना, कॉस बीटा, n बराबर कितना, कॉस गामा। और यहां पर मुझे एक रिलेशन बहुत अच्छे से पता था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये मैं वेक्टर से पढ़कर आया था, तो इसमें कोई डाउट वाली बात थी नहीं। बोलो, पढ़कर आए थे कि नहीं पढ़कर आए थे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और अगर मुझे ये इस तरह से नहीं पता है, एंगल नहीं पता है, मुझे कंपोनेंट फॉर्म में दिया जाए, तो मुझे कंपोनेंट फॉर्म में अगर दिया जाता था तो तुमको याद ही होगा कैसे करते थे। तो अगर मान लिया ये है कोई ए आई, ऐसे वेक्टर होता था, याद करो, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो इसमें अगर निकालना होता था तो हम कैसे निकालते थे, ए अपॉन, ये हम निकाल लेते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, ऐसे ही करते थे। एम बराबर क्या होता था, तो तुम कहते थे सर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन कैसे निकालते थे, तो तुम कहते थे सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से निकाल लेते थे। यानी हर बार हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेते थे। सेम चीज तो मैंने तुमको यहां पर बताई, क्योंकि जब आप दो लाइन को मिलाओगे तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म में बनेगा। तो इसके आई के साथी को मैग्नीट्यूड से डिवाइड मारोगे, जे के साथी को मैग्नीट्यूड से डिवाइड मारोगे, के साथी को मैग्नीट्यूड से डिवाइड मारोगे, यू विल गेट डायरेक्शन कोसाइंस। ये बात मैंने तुमको यहां पर बताई, इसी से उसको रिलेट कर लो, थोड़ा सा वेक्टर से रिलेट करके पढ़ो। वहां पर वेक्टर था, यहाँ पे लाइन है, कुल मिला के हम एक ही तरह से उसको डील करेंगे। ठीक है, उस लाइन पे कोई एक वेक्टर ले लेंगे, जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं उस पर कोई एक वेक्टर समझ लेंगे, कोई ना कोई वेक्टर उस पर होगा ना, तो बात खत्म। जो चीज उस वेक्टर के लिए सही थी इस लाइन के लिए भी सही होगी। ठीक, चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं भैया। सबसे पहले देखो यहां पर क्या कह रहा है, if a line makes angle 90, 135, 45 with the x, y and z axis respectively, find its direction cosines। x, y, z के साथ एंगल दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना वेरी इजी। भाई क्या हो जाएगा, l बराबर कितना हो जाएगा, तुमने कहा सर cos 90 हो जाएगा, cos 90 कितना हो जाएगा, मैंने कहा 0 हो जाएगा। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन, तुमने कहा सर ये तो cos 135 होगा, तुमने कहा सर cos 135 की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, मैंने कहा एक काम करो, cos 135 माइनस cos 45 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि मैंने तुमको बताया होगा, बताया तो जरूर होगा, नहीं बताया होगा तो अभी बता दे रहा हूं, जहां पर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, मान लो ए और बी सप्लीमेंट्री है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, इफ ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री समझते हो, सप्लीमेंट्री का मतलब ये है, इट मींस कि ए और बी का सम कितना हो रहा है, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको याद रखना है कि साइन ए और साइन बी आपस में बराबर होते हैं, एक चीज। और कॉज में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, कॉज ए माइनस कॉज बी का बराबर हो जाता है। ठीक है, ये दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। tan के लिए सेम तरह से हो जाएगा।
तो माइनस कॉस 45, तुमने कहा सर माइनस 1/√2 हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, n निकाल लो। तुमने कहा n हो जाएगा सर कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। कहानी खत्म हो गई। समझ गए? दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। आगे चलते हैं भाई। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब यह है कि जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है यानी अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो बन रहा है यानी बीटा, जेड एक्सिस के साथ जो बन रहा है वो गामा, ये तीनों एंगल्स आपस में बराबर है। यही बात तो बोल रहा है। तुमने कहा हाँ सर यही बात बोल रहा है। तुमने कहा वी नो, क्या वी नो, कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 होता है, ये बात हमको पता है। तुमने कहा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा भी 1 के बराबर होना चाहिए। मैंने कहा होना चाहिए। तुमने कहा इट इज गिवन कि इक्वल एंगल्स हो रहे हैं अल्फा, एक मिनट, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। क्यों ऐसा? क्योंकि इसने बोला है कि भैया जो एंगल बन रहा है ना दोस्त, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, ये तीनों आपस में बराबर है, इसने बोल रखा था। तो तुमने कहा सर इसका मतलब ये 3 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर तुमने कहा सर 1/3 हो जाएगा। तो कॉस अल्फा बराबर 1/√3। भाई देखो इधर स्क्वायर है तो 1/√3 होगा और प्लस माइनस लगा दो। कॉस अल्फा अगर 1/√3 है तो दूसरा वाला भी 1/√3 होगा, तीसरा वाला भी 1/√3 होगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस हेंस रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस आर +-1/√3 +-1/√3 +-1/√3। आसान बात। आगे बढ़ो। If a line has the direction ratios this, then what is its direction cosines? अगर डायरेक्शन रेशियोज तुमको पता होता था बेटा तो क्या करते थे, उनके रेशियो को हम क्या करते थे, डिवाइड मारते थे। किससे? मैग्नीट्यूड से डिवाइड मारते थे। याद है कि नहीं याद है बताओ मुझे। मतलब अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है तो हम क्या करते थे कि डायरेक्शन रेशियोज के मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देते थे। डायरेक्शन रेशियो अगर पता है, जैसे ए यार मैं सीधे तुमको यह बता रहा हूं, अभी मैंने तुमको यह बताया था ना, ये डी आर्स होते हैं। अगर कोई ये वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो ए बी सी क्या है, इसके वेक्टर कंपोनेंट के डी आर्स हैं कि नहीं है, आई जे के जो साथी हैं, यही तो डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो ए अपॉन ये, बी अपॉन ये, सी अपॉन ए, ये बोलो यही होगा कि नहीं होगा? जल्दी से इसको करो, लेट मी चेक। एक मैसेज में चेक कर लेता हूं जल्दी से। ठीक है चलो कोई नहीं, पहले तुमको मैं करा ही देता हूं, मैसेज चेक किया करूंगा। तो यहां पर मैंने ये कहा कि भैया अगर अगर देखो, इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, देन डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे बेटा आर, पहला क्या होगा, ए अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², कॉमा दूसरा वाला क्या होगा, तो b अपॉन सेम चीज a² प्लस b² प्लस c², और तीसरा वाला क्या होगा, एंड लगा के लिख दो, तीसरा वाला डायरेक्शन कोसाइन ये हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक बात समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये आ गए मेरे क्या, आवाज का 1 मिनट रुकना, अभी देखो। अभी ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। यहां पर दिया हुआ है देखो -18, 12 और -4। ठीक है, a बराबर -18 ले लो, b बराबर 12 ले लो, c बराबर -4 ले लो। ये हो गया तुम्हारा गिवन। सबसे पहले अंडर रूट का काम पड़ रहा है, तो √a² प्लस b² प्लस c² अगर मुझे निकालना है तो आप यहां से निकाल लो। ये कर दो -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। बार बार निकालने से अच्छा एक बार निकाल लो, डायरेक्ट वैल्यू डाल देना। तुमने कहा सर 18 का स्क्वायर होता है 324, 12 का होता है 144 और 4 का होता है 16। मैंने कहा अगर इसको तुम जोड़ोगे तो 144 और 16 कितना हो जाएगा,
तुमने कहा सर ये तो हो जाएगा 160, और 160 अगर 384 में मैं 324 में जोड़ूंगा तो 484 आ जाएगा, और 484 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 22 आ जाएगा। ऐसा ही तो होता है, बोलो। ये आ गया। हेंस L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? L इज इक्वल टू -18 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 22, दैट विल बी -9/11। M दूसरा डायरेक्शन कोसाइन 12/22, ये कितना हो गया 2 6 नहीं यार, हाँ 2 6 2 11 सही तो है। और तीसरा तुम्हारा हो गया -4/22, दैट विल बी -2/11। तीनों डायरेक्शन कोसाइंस तुम्हारे पास आ चुके हैं। डाउट क्लियर हो गया होगा, मतलब डाउट नहीं होगा यार इतना कुछ। मैंने कहा ना बार बार, आप इसको कैसे रिलेट कर रहे हो? आप इसको रिलेट करो वेक्टर से। अगर आप वेक्टर अच्छे से करके आए थे तो आप देखोगे कि आपको इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी, और अगर वेक्टर नहीं किया है तब तो कोई बात ही नहीं है ना? चलो अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है ना, जब कोलिनियर में वेक्टर में याद करो, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के डीआरस निकाल लो। अगर लाइंस पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं तो ये बात याद रखना कि जो डीआरस का रेशियो होता है वो बराबर होता है। देखो, इफ A1i कैप B1j कैप C1k कैप, ठीक है, एंड दूसरा वेक्टर मान लिया है A2i कैप B2j कैप प्लस C2k कैप। अगर ये दोनों पैरेलल है ना बेटा, यानी ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो इनके जो डीआरस के बीच में रेशियो बनता है, इफ हाँ पैरेलल, तो रिजल्ट क्या निकलता है कि इनके जो डीआरस में रेशियो होता है ना, इनके डीआरस में जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। ये बात याद रखनी है, जो डीआरस में रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल। क्लियर है ये बात? अच्छा, अगर ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ये भी याद रखो कि अगर A1i प्लस B1j प्लस C1k एंड A2i कैप B2j कैप C2k कैप, ठीक है, आर परपेंडिकुलर। वेक्टर से मैं तुमको बस याद करा रहा हूं, और वेक्टर से बस ध्यान रखो, अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते थे तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये 0 हुआ करता था। एक रिजल्ट ये याद रखना है, ये तो मैंने पहले से डिजाइन बना दी है तो इस पे क्या ही बनाऊं, चलो ये दो रिजल्ट याद रखने हैं। यानी अगर दो लाइंस देखो, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज डीआरस प्रपोर्शन में होंगे। बस इतनी सी बात याद रखोगे। चलो आ जाओ, मान लेते हैं इन तीनों पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, लेट ए बी एंड सी। तीनों पॉइंट्स को मैंने दे दिया नाम। इनको मुझे दिखाना है कि ये कोलिनियर है। पैरेलल और कोलिनियर हम वेक्टर में सेम लेकर चलते थे, लाइन में भी सेम लेकर चलेंगे। अगर पैरेलल है मतलब कोलिनियर है, ठीक है। पैरेलल, और पैरेलल या इसी का दूसरा नाम क्या होगा, या कोलिनियर। चलो आ जाओ 2 3 4। अब इसमें क्या करेंगे, डी आर्स, मतलब मैं डी आर्स लिख रहा हूं, तुम पूरा लिखोगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी। कैसे डायरेक्शन रेशियोज निकाला जाता है, इसमें से माइनस करेंगे तो -1 कॉमा माइनस, सॉरी कॉमा नहीं, -1 में से -2 को माइनस किया, ठीक है, कॉमा 2 में से 3 को माइनस किया, कॉमा 1 में से 4 को माइनस किया, ये इज इक्वल टू हो गया -3, 2 में से 3 गया -1, और ये हो गया तुम्हारा -3। ये आ गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ए बी। अच्छा, अब क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन
BC, इसका निकाल लो डायरेक्शन रेशियो। तुमने कहा 5 और इसमें से -1 निकालोगे तो +1 हो जाएगा। 8 में से तुम 2 निकाल दो और 7 में से तुम 1 निकाल दो। तुमने कहा सर ये आ गया 6,6,6। गड़बड़ हुआ है क्या कुछ? 8 माइनस ये इधर मैंने कर दिया है क्या? 5 माइनस -1, 8 माइनस -2 और 7 -1, ऐसा कुछ आएगा। और यहां मैंने क्या किया है? -1 -2, ठीक है, -2 -3, यहां पर करेक्शन करो बेटा, ये -2 था तो ये हो जाएगा -3 -5 -3, ठीक है, अभी ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 6,10,6। डायरेक्शन रेशियोज आ गए। नाउ देख लो भैया, -3 2 -5 2, वी कैन सी दैट direction ratios of the line AB and BC are in proportion। चाहो तो उनका प्रपोर्शन दिखा दो लेकर। इसलिए लाइन AB एंड BC आर पैरेलल। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो B इसमें कॉमन पॉइंट दिख रहा है, इसका मतलब ये कोलिनियर रहे होंगे। B इज कॉमन पॉइंट बिटवीन AB एंड BC, इसलिए पॉइंट्स AB, BC एंड CA आर कोलिनियर। क्लियर है बात यहां तक? बहुत बेहतरीन, आगे चलो। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। आपको क्या करना है, मैं ये नहीं लगाऊंगा, आप इसको खुद लगाओगे। आप इसको A लोगे, इसको आप क्या लोगे? B लोगे, और इसको आप क्या लोगे? C लोगे। AB के डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है कैसे निकालने हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB जैसे अभी मैंने निकाला था, और वैसे भी मैं इसका फॉर्मूला लिखा चुका हूं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। सेम पैटर्न पे आप निकालोगे, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको खुद से कर लोगे, ठीक है। सो मैं इसको बोलूंगा कि भाई ऑलरेडी डन। डायरेक्शन रेशियोज पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहली ही स्लाइड पे मैंने तुमको एक फॉर्मूला लिखा दिया था डायरेक्शन रेशियो निकालने का। देखो, अगर इन दोनों पॉइंट से होकर कोई लाइन पास हो रही है तो उनके डीआरस ऐसे निकाले जाते हैं। तो जब चूंकि यहां पर 2 पॉइंट्स तुमको गिवन है, आप यहां पर आ जाओ, आपको यहां पर 2 पॉइंट्स गिवन है ए बी, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज आसानी से निकल जाएंगे, बी और सी के भी और सी और ए के भी। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें तुमको। अब आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। किसी भी लाइन का इक्वेशन एक स्पेस में हम कैसे देखते हैं। अब इसमें देखो, दो तरह की फॉर्म होगी, एक तुम्हारी वेक्टर फॉर्म होगी, एक तुम्हारी कार्टेशियन इक्वेशन होगी। यानी दो तरह की इक्वेशन बनेगी, वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। लाइन यूनिकली डिटरमाइन होती है अगर वो एक गिवन पॉइंट से पास हो रही होती है, यानी एक गिवन पॉइंट और उसकी डायरेक्शन होती है। एक गिवन पॉइंट होगी, एक डायरेक्शन होगी। अच्छा, दूसरा, अगर ये दो गिवन पॉइंट से होकर पास हो रही होगी तो भी यूनिक होगी, या एक पॉइंट से पास हो और उसके पास एक डायरेक्शन। दो फॉर्म होगी, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, अगर कोई पॉइंट, अगर कोई लाइन, सॉरी, अगर कोई लाइन पॉइंट, मान लिया कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, Z1 से पास हो रही है, ठीक है, और वेक्टर B के पैरेलल है।
अगर कोई प्लेन में कोई लाइन है तो उसके पैरेलल में एक वेक्टर उठा लेना है, उसके पैरेलल में क्या उठा लेना है, एक वेक्टर उठा लेना है। अच्छा, इसको मैं वेक्टर ए ले सकता हूं या पोजीशन वेक्टर ले सकता हूं। मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो ये क्या है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से होकर पास हो रही है और बी के पैरेलल है, तो इसमें वेक्टर फॉर्म जो होगी, वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा, बहुत ध्यान से देखना। पोजीशन वेक्टर निकाल लो, इस पॉइंट का क्या, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, यानी वेक्टर आर, ये ए प्लस लेमडा, जहां पर ये कोई स्केलर क्वांटिटी है, बी, कहानी खत्म। ये क्या है, जिस पॉइंट से होकर पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर। ये क्या है, जिस लाइन से होकर पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर। फिर से बोलूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है, जिससे लाइन पास हो रही है। यहां पर बी क्या है, जिस लाइन, जिस वेक्टर के पैरेलल है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। दो चीजें अगर पता है तुमको, क्या क्या तुम्हें पता है कि लाइन किस पॉइंट से होकर पास हो रही है, आपने उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, और लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, यानी उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और स्पेस में अगर कोई लाइन होगी तो उसके पैरेलल में कोई ना कोई वेक्टर होगा, बस उसको उठा लेना, कहानी खत्म हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई है। एक क्वेश्चन से मैं तुमको इसे क्लियर करता हूं। जैसे 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 बेटा आ जाओ, यहां पर एंगल बिटवीन की बात करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, शो दैट द लाइन इज पैरेलल टू द लाइन दिस, फाइंड द इक्वेशन पाचन। आ जाओ यहां पर देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर, है ना। मैंने क्या कहा था, a प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर है। तो मैंने क्या किया कि भाई पोजीशन वेक्टर निकाला, किसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1,2,3। तुमने कहा सर पोजीशन वेक्टर निकालना इज वेरी इजी, कैसे निकालते थे, 1i कैप, 2j कैप, 3k कैप। यानी ये जो पॉइंट दिए हुए थे, मतलब जो भी पॉइंट है उसके साथ आई जे के लगाते थे, पोजीशन वेक्टर मिल जाता था। मैंने कहा ये हो गया तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। किसके पैरेलल है, तुमने कहा ये है पैरेलल इस वेक्टर के। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, मान लो ये आर वेक्टर है, मैंने क्या कहा, क्या करना, जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर उठा लेना। तुमने कहा सर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, उसके बाद लेमडा लगा देना, जहां पर लेमडा एक स्केलर क्वांटिटी है, और ब्रैकेट में जिस वेक्टर के ये लाइन पैरेलल होगी वो लाके ठोक देना। तुमने कहा इसके पैरेलल है, तो मैंने कहा 3i प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे, सो यू कैन राइट इट, आई कैप यहां भी है, और आई कैप का यहां साथी क्या है, 3 लेमडा। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं कॉमन ले लूं तो देखो यहां से आई का साथी 1, यहां से आई का साथी 3 लेमडा, तो 3 लेमडा प्लस 1 आई कैप लिख सकता हूं कि नहीं। अच्छा, यहां 2j कैप है, यहां 2j कैप, और लेमडा इनटू करेगा यानी 2 लेमडा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 2 लेमडा प्लस 2 j कैप। यहां देखो 3k कैप है, यहां माइनस 2 लेमडा है, ऐड करूंगे तो कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा। बोलो, ये मेरा इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। बोलो क्या इस बात को समझने में कोई दिक्कत है, क्या वेक्टर फॉर्म को समझने में कोई दिक्कत है। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन जो पास हो रही है कौन सी फॉर्म में मैंने लिख दिया है, वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया है। पक्की बात है, तुमने कहा हाँ सर पक्की बात। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब इसमें कार्टेशियन फॉर्म की बात करता है, तो वापस चलते हैं। ये कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म,
कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन, अब ये कौन सी लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्त, जो कहां से पास हो रही है? ये पास हो रही है तुम्हारी x1 y1 और z1 से। कहां से पास हो रही है? x1 y1 और z1 से, है ना। और डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तुमको, पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है? x1 y1 z1, एक इस पॉइंट से पास हो रही है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। ये तुमको बोला जाएगा, एक मिनट रुकना दोस्त। हाँ, तो मैंने कहा कि कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड डी आर गिवन होंगे। क्या गिवन होंगे? डी आर। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे। इस पास से पॉइंट पास हो, मतलब पास हो रही है, एंड ओहो डी आर्स ऑफ द लाइन आर ए कॉमा बी एंड सी। पक्की बात है। क्या हो जाएगा? देखो, x माइनस x1 करना अपॉन a कर देना, y माइनस y1 करना अपॉन b कर देना, z माइनस z1 करना अपॉन c कर देना, कहानी खत्म। जहां पर x1 y1 z1 क्या है? जिस पॉइंट से होकर पास हो रही है। a b c क्या है? उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। पक्की बात है। अच्छा, अगर 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 इफ डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन, अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, तो डायरेक्शन रेशियो की जगह पर क्या यूज कर लेना? ये यूज कर लेना, बस बात खत्म। यानी अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन होंगे बेटा, तो डायरेक्शन रेशियो के बजाय नीचे क्या यूज कर लेना? डायरेक्शन रेशियोज के बजाय डायरेक्शन कोसाइंस यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बात मेरी समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई है तुमको? समझ में आ जा गई होगी। नहीं आई है तो मैं इस क्वेश्चन से तुमको समझा देता हूं। जब मैं हूं तो चिंता करने की जरूरत क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म भी चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म भी चाहिए। पास हो रही है कहां से? ये पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का दिया है जहां से ये पास हो रही है। ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां से पास हो रही है, और इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इस वेक्टर की डायरेक्शन में है ये, इस वेक्टर की डायरेक्शन में है ये। यानी इस लाइन का और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो जो इसके डीआरस होंगे वही उस लाइन के डीआरस होंगे। बहुत आसानी से मैं इसके डीआर पिक कर सकता हूं। समझ गए बात को? अगर डायरेक्टली तुमसे ना बोले कि लाइन का डीआर ये है, लेकिन उस लाइन की डायरेक्शन में कोई वेक्टर दे दे, तो जो उस वेक्टर के डीआर होंगे ना बेटा, वही तुम्हारी उस लाइन के भी डीआर होंगे। समझ गए? डीआर। सो डियर, पहले हम वेक्टर फॉर्म करते हैं। वेक्टर फॉर्म में जब हम बनाएंगे इक्वेशन को, तो पोजीशन वेक्टर, देखो आर वेक्टर क्या करते थे हम? जिस पॉइंट से पास हो रही होती थी उसका पोजीशन वेक्टर उठा रहे थे। और जो मैं बोल रहा हूं ना बेटा, वो बार बार रिपीट कर लो। उठाते थे, प्लस लेमडा वेक्टर करते थे, लेमडा वेक्टर नहीं लेमडा, और ब्रैकेट में जिस लाइन के पैरेलल, जिस वेक्टर के पैरेलल, चूंकि इस वेक्टर की डायरेक्शन दे रखी है तो मेरी लाइन इसी वेक्टर के पैरेलल, तो मैं क्या करूंगा? आई प्लस 2j और माइनस के कैप। मैं कहूंगा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। आई कैप का ये, आई का साथी ये, मैंने कहा 2 प्लस लेमडा आई कैप हो गया। ये जे का साथी ये देखो, तो ये कितना हो गया? 2 लेमडा माइनस 1 जे कैप हो गया, प्लस मैंने लगाया यहां पर के साथी ये है, यहां पर माइनस लेमडा हो जाएगा, तो 4 माइनस लेमडा के कैप हो जाएगा। बोलो क्या मेरी बात समझ में आई? वेक्टर फॉर्म वाली बात समझने में कोई दिक्कत? तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कार्टेशियन फॉर्म इसने बोला है। क्या बोला है बेटा? यहां पर मुझे पोजीशन वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट सीधा सीधा चाहिए। ठीक है, पोजीशन वेक्टर दिया है, पॉइंट में निकाल लूंगा। ठीक है, लाइन
passes through the point with position vector टू आई माइनस जे प्लस 4k कैप। इसलिए जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 4। पोजीशन वेक्टर से पॉइंट, पॉइंट से पोजीशन वेक्टर, वेरी इजी। पॉइंट दिया हो आई जे के ठोको, क्या बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर दिया हो, पॉइंट निकालना हो, आई जे के हटा दो, कहानी खत्म। ठीक है, पॉइंट हो गया मेरे पास। कार्टेशियन फॉर्म बनाने के लिए ना बेटा क्या करना होता है, x माइनस x1 ये हो गया, y माइनस y1 ये हो गया, z माइनस z1 ये हो गया। ये डायरेक्शन है तुम्हारी लाइन की। इसके जो drs होंगे वो abc होंगे, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, abc होंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर क्या हो जाएंगे, देखो 1 2 कॉमा माइनस। ये क्या हो जाएंगे बताओ, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे लाइन के। सिंपल है, तुमने कहा सर सिंपल है। रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। देखो x माइनस x1 कितना है 2, अपॉन यहां से उठा लो डायरेक्शन रेशियो 1, इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 यानी z माइनस 4 और अपॉन में -1, कहानी खत्म। बताओ क्या इस बात को समझने में तुमको कोई दिक्कत लगी, मतलब कोई थोड़ी सी भी दिक्कत, तुम ही बता दो। कह दो कि नहीं सर मुझे नहीं समझ में आया, कह दो कि नहीं समझ में आया। कह नहीं सकते हो क्योंकि बहुत आसानी से मैंने तुमको बताया है। क्या ध्यान रखना है, पोजीशन वेक्टर बेटा ध्यान रखना है, खेल खत्म हो जाएगा। ये दोनों बातें समझ में आ गई। अच्छा वापस मैं आता हूं, इस वेक्टर फॉर्म में मैंने ये बता दिया कि जब पैरेलल दिया होगा बेटा, पैरेलल जब दिया होगा तो आप यहां से जाओगे, जब पैरेलल दिया होगा तो आप कहां से जाओगे, लेमडा बी वेक्टर दिया है, बी के पैरेलल होगा। मान लिया ये 2 पॉइंट से होकर पास हो रही है और उसका पोजीशन वेक्टर यानी ए और बी 2 पॉइंट से पास हो रही है, कहां से, ए और बी से पास हो रही है। तो बी की जगह पर आप क्या कर देना, बी माइनस ए कर देना। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई है कि नहीं। ये मैंने क्या किया है, वो कहां गई, ठीक है, कोई ऐसी चीज ना हो जाए जो मैं भूल जाऊं तुमको बताना, इसलिए अपनी याददाश्त को ताज़ा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, हाँ अब अगर 2 पॉइंट दिए हो, ठीक है, अगर लाइन पास हो रही है 2 पॉइंट्स से, 2 पॉइंट्स से पास हो रही है जिनके, मैं इसीलिए हिंदी में लिखता हूं बेटा, पोजीशन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हो, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ताकि तुमको बात अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा मत समझ लेना कि अरे यार इनको तो अंग्रेजी आती ही नहीं है, हिंदी में ठोके पड़े। मैं इंग्लिश में भी लिख सकता था कि if the line passes through the 2 points whose position vectors are a vector and b vector then the vector form of the equation। लेकिन इतनी अंग्रेजी बोलने की जरूरत क्या है, मुझे हिंदी में लिखता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे भेजे में बात समझ में आ जाएगी यार मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ए का पोजीशन वेक्टर प्लस लेमडा और यहां पर बी माइनस ए कर देना बेटा, बस बात खत्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, मैंने यहां पर कार्टेशियन फॉर्म में बात करी थी, ये कार्टेशियन फॉर्म में तब मैंने बात करी थी जब 1 पॉइंट से पास हो रही होगी। अगर 2 पॉइंट से पास हो रही हो तो सिर्फ क्या चेंज आएगा, डायरेक्शन कोसाइंस में चेंज आएगा। जब 2 पॉइंट से पास हो रही होती है कोई लाइन तो उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं, कोसाइंस मैंने बोल दिया था क्या, डायरेक्शन रेशियोज। कोसाइंस भी बोलूंगा तो क्या ही है, सही बोला है, क्योंकि कोसाइंस पे भी वो बात फिट बैठेगी। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यही तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। कब, जब लाइन पास हो रही होती है i j k।
जब लाइन पास हो रही होती है 2 पॉइंट से, आई जे के तो वेक्टर कंपोनेंट, यानी अगर x1 y1 z1 x2 y2 z2 इन दोनों पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो अभी कार्टेशियन फॉर्म जब एक पॉइंट था तो मैंने आसानी से बना लिया, मान लो कि 2 पॉइंट से पास हो रही है, ये क्या है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन दिया हुआ था, लेकिन अगर 2 पॉइंट से पास हो रही हो, if line passes through 2 points then इस केस में जो कार्टेशियन फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, देखो यहीं पर तो चेंज आएगा, डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। बस सिंपल, है सिंपल कि नहीं है, बताओ। क्या ये बहुत सिंपल सी बात नहीं है? समझ में आ गई तुमको ये बात? तुमने कहा हाँ बात तो सर कुछ कुछ समझ में आ रही है मुझे। अच्छा, दूसरा, अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं, तो मैंने अभी यहां पर एक बात लिखी थी, 2 लाइंस अगर पैरेलल हैं तो डायरेक्शन रेशियोज उनके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज में क्या रिलेशन होता है, ये वाला सेम रिलेशन बेटा डायरेक्शन कोसाइंस में भी होगा। और L1 M1, ओहो ना ना ना, L1 बाई L2 M1 बाई M2 N1 बाई N2, LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। अगर परपेंडिकुलर है तो सेम रिलेशन डायरेक्शन कोसाइंस में भी होगा। कह दो नहीं समझ में आया, कह भी मत देना गलती से कि नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, मुझे अगर 2 लाइन के बीच में एंगल निकालना हो तो जैसे मैं 2 वेक्टर के बीच में निकालता था सेम पैटर्न पे निकाल दूंगा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2, याद होगा तुमको, ठीक है। तो कॉस थीटा वाली वो कहानी तुमको समझ में आ जानी चाहिए। देखा जाए कुछ आगे कहानी क्या क्या है, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, ये मैंने तुमको एक बार लिख दिया था कि भैया परपेंडिकुलर होने के लिए इसके लिए ये देख लेना, एंगल बिटवीन 2 लाइंस की अगर हम लोग बात करें तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस के लिए तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था पहले देखो, वेक्टर में कॉस थीटा बराबर तुमने पढ़ा था b1 डॉट b2, याद करो, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ऐसा कुछ तुमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताओ। पढ़ा था तुमने, तुमने कहा हाँ सर पढ़ा था। अगर मैं 2 पोजीशन वेक्टर तुमको बढ़िया से दे दूं, यार ये इसके क्या है, ये लाइन है और लाइन के क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। यार a1 b1 वाला है ना फॉर्मूला, ये इन्होंने यहां पर ये लिखा क्यों नहीं है इसको अच्छे तरह से, तो मैंने ही नहीं लिखा है, कोई नहीं। आप एक बात बताओ, अगर इन दोनों वेक्टर्स को, इन दोनों वेक्टर को मैं तुम्हें दे दूं कि भैया ये वेक्टर है, यानी इनका पोजीशन वेक्टर मैं तुम्हें दे दूं, तो क्या तुम आसानी से नहीं बता सकते हो ये वेक्टर है, अगर इनके मैं drs दे दूं, इनके क्या दे दूं, drs दे दूं, समझना बात को। जैसे मान लो अगर ये वेक्टर हो जाए a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप, एंड अगर जो दूसरा वाला वेक्टर हो जाए तुम्हारा b2, ये हो जाए तुम्हारा a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप। तो यही फॉर्मूला देखना, इसी फॉर्मूले से बेटा रिलेट करना। अगर मैं b1 डॉट b2, तो b1 डॉट b2 कह तो कैसे निकालता था, a1 को a2 से मल्टीप्लाई करता था कि नहीं, तुमने कहा हाँ सर करते थे, प्लस b1 को b2 से करता था, ऐसे ही तो निकलेगा डॉट प्रोडक्ट, प्लस c1 को c2 से करता था कि नहीं करता था, तुमने कहा हाँ सर ऐसे ही करते थे। इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो तुमने कहा इसका मैग्नीट्यूड सर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर होता था, हाँ या ना। b2 का मैग्नीट्यूड यानी इसका मैग्नीट्यूड, तो तुमने कहा सर फिर अंडर रूट लगाते हैं a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर।
बताओ क्या ये कोई नया फॉर्मूला है? क्या ये कोई नया फॉर्मूला है? ये यही फॉर्मूला है, तुम याद करके आए थे, यहां पर मैंने इसको ठोक दिया, कहानी खत्म हो गई। क्या मेरी ये बात समझ में आई? ये वाली cos थीटा वाली बात समझ में आई? यानी यहां पर अगर इस तरह से डॉट प्रोडक्ट निकालते थे तो उसको उठा के डायरेक्ट इस तरह लिख दिया। बात तो वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं। इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, देखने में खतरनाक लगता है नहीं। अच्छा चलो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन में बेटा क्या होता है कि दो तरह की अगर पैरेलल लाइंस होती हैं, अगर पैरेलल लाइंस होती हैं और वेक्टर फॉर्म में दिया होता है, तब हम कैसे करते हैं? मान लो कि दो लाइन है तुम्हारे पास, एक है R1, वेक्टर है तुम्हारा कौन सा? R1, A प्लस लेमडा बी वेक्टर, A1 प्लस लेमडा बी वेक्टर, एंड एक तुम्हारी दूसरी लाइन है वो है A2 प्लस लेमडा बी वेक्टर। अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ऐसा कुछ मिलेगा, अगर दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। इफ R1 and R2 आर पैरेलल, तो ऐसा ही कुछ मिलना चाहिए। तुमने कहा हाँ सर ऐसा ही कुछ मिलना चाहिए, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगी बेटा वो होगी बी वेक्टर डॉट A2 माइनस A1 और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और मैग्नीट्यूड यहां पर इसलिए लगा देना क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए ये लंबी चौड़ी डंडी देखने की डरने की जरूरत नहीं है। ये बस ये बता रहा है कि डिस्टेंस है तो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब हो गई? R1 और R2 जब पैरेलल होंगे, यानी ये है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कब? जब जो लाइंस होंगी वो वेक्टर फॉर्म में गिवन होंगी। किस फॉर्म में गिवन होंगी? वेक्टर फॉर्म में गिवन होंगी। अच्छा, व्हेन, अच्छा दूसरा डिस्टेंस बिटवीन, या हम शॉर्टेस्ट की बात कर रहे हैं तो शॉर्टेस्ट यहां पे लिख लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस बेटा जो ना पैरेलल हो ना इंटरसेक्टिंग हो, जो ना पैरेलल हो ना इंटरसेक्टिंग हो, कह सकते हो दो अलग अलग प्लेन में हो। उस केस में जब डी निकलेगा वो कैसे निकलेगा? पहले आपको क्या करना है? B1 क्रॉस B2 करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है A2 माइनस A1 के साथ, और यहां पर B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, और इस पूरी बात को मैग्नीट्यूड लगा देंगे इसलिए, मॉडुलस लगा देंगे इसलिए क्योंकि हमको एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ये दो फॉर्मूले तुम खटाखट लिख डालो, दो फॉर्मूले ये तुम खटाखट लिख डालो। बोलो बात समझ में आ गई यहां तक? अच्छा 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 अच्छा। यहां तक बात समझ में आ गई है? ये हम लोगों ने कर लिया है। क्या क्या मैं तुमको बता चुका हूं, लाइन के बारे में मैं तुमको बता चुका हूं, एंगल के बारे में मैं तुमको कॉस थीटा और उसके बारे में, डायरेक्शन रेशियोज अगर तुम्हारे पास है तो मैं तुमको बता ही चुका हूं कि कैसे निकालेंगे। ये वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब मान लो लाइन ऐसे दी हुई है, ऐसे जैसे x माइनस x1 कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दी हुई है, x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1, ऐसे दिया हुआ है। एंड दूसरी लाइन तुम्हारे पास है x अपॉन A2, ठीक है, और B2 और C2 वैसे ही लिख लो, हटाओ मैं लिखूंगा नहीं। एक मिनट यार, मैं ही लिखियो ना, यहाँ गड़बड़ कर लोगे। हाँ ये दूसरा पॉइंट है, तो x माइनस x2, y माइनस y2
और z माइनस Z2 अपॉन C2। अगर ये दोनों लाइन है कार्टेशियन फॉर्म में दी है तो बीच का एंगल ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। एंगल्स बिटवीन द लाइंस, इन दोनों के बीच में भी ऐसे ही निकलेगा। और अगर 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 डायरेक्शन कोसाइंस तुमको पता हो, अगर तुमको क्या पता हो, डायरेक्शन कोसाइंस पता हो, तो ये अपॉन, भैया ये देखो ये डायरेक्शन कोसाइन ही है, देखो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ही है ये, ध्यान से देख लो। तो अगर डायरेक्शन कोसाइंस पता हो, इफ डायरेक्शन कोसाइंस पता हो, तो cos थीटा कैसे निकलेगा, L1 L2 M1 M2 N1 N2। पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है, ठीक है, ये बात भी तुमको ध्यान रखनी है। कौन सा फॉर्मूला बचा, कौन सा फॉर्मूला बचा, कौन सा फॉर्मूला बचा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस जब कार्टेशियन फॉर्म में दिया होता है। हाँ ठीक है, ये हो गया, ये एंगल वाली बात कर ली मैंने, ये मैंने तुमको बता दिया कब, जब दो लाइंस की वेक्टर फॉर्म दी होगी, ये तब लगेगा व्हेन, अरे यार, व्हेन लाइंस आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म, जब लाइंस वेक्टर फॉर्म में होंगी बेटा तब ये सारी कहानियां होंगी, समझ गए। अच्छा, जब लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में हो, व्हेन लाइंस आर इन कार्टेशियन फॉर्म, अगर लाइन कार्टेशियन फॉर्म में है तो मान लो ये तुम्हारा x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरी लाइन हो गई तुम्हारी x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। देन इस केस में जब cos थीटा निकलता है तो थोड़ा सा इतना सा गंदा सा निकलता है, ठीक है। सबसे पहले आप यहां क्या करेंगे, आप कहेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, इस तरह से कर दिया, बताओ कोई दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां a1 b1 c1, इसके डायरेक्शन रेशियोज, फिर इसके a2 b2 और c2, ये कहानी हो गई। ये इनका मैंने क्या निकाला बताओ, ये इनका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अपॉन लगाया अंडर रूट, मैंने कहा तो बड़ा खतरनाक बन रहा है, b1 c2 माइनस b2 c1 स्क्वायर, ठीक है, याद रखना है बेटा, ये बात ध्यान रखना, प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 स्क्वायर, प्लस बचा कौन सा भैया, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, ये बचा तुम्हारा a1 b2 माइनस a2 b1 स्क्वायर। यही एक फॉर्मूला है जो थोड़ा सा गंदा टाइप का है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा समझ लोगे तो ठीक है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में आया तब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, अदरवाइज नहीं। अरे यार, ये डिजाइन ही मेरी गड़बड़ हो जाती है। बिना डिजाइन सेट करे मेरा मन नहीं मानता है। बोलो, बात समझ में आ गई यहां तक? कुछ बहुत कहानियां क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा और समझेंगे हम लोग, बाकी बात क्लियर होती जाएगी। सबसे पहला देख लो, शो दैट थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं, अगर डायरेक्शन कोसाइंस दे रहे हैं तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना चाहिए, मैं ऊपर देखो तुमको लिखा कर आया हूं, बहुत ही आप मोहब्बत से देखिए कि मैंने क्या लिखाया था, कि परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना चाहिए, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 आ जाना चाहिए। वही बात यहाँ करनी है। तो अब ये मैं तुमसे मतलब बोलूंगा कि भैया तुम ही इसको करो, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। आप क्या करोगे यहाँ पर, ये हो गया तुम्हारा L1, ये हो गया तुम्हारा M1,
ये हो गया तुम्हारा n1। ठीक है, दीज लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया L2, ये हो गया तुम्हारा M2, ये हो गया N2। ये तीसरा है तो ये हो जाएगा L3, ये हो जाएगा M3, ये हो जाएगा N3। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 को 0 के बराबर तुमको शो करना है, मल्टीप्लाई करके शो कर लेना। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? या मैं लॉ कर ही देता हूं, एक कर देता हूं। देखो 12/13 इंटू 4/13 प्लस माइनस 3/13 इंटू कितना है 12/13 प्लस माइनस 4/13 इंटू 3/13। ठीक है, आप देखो यहां पर कितना आ जाएगा, ये है 48/169, ये देखो माइनस 36/169, ये देखो माइनस 12/169। डिनोमिनेटर सेम हो रहा है तो 169 और 48 में से 48 चला गया, देखो जीरो आया कि नहीं आया, जीरो आया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया। सेम इन दोनों के लिए और उसके बाद इन दोनों के लिए सेम प्रोसेस पे चले जाओ, सॉल्व हो जाएगा। शो दैट द लाइन दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस पॉइंट, इससे पास हो रही है। अब डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, डायरेक्शन डी आर्स of the line passing through कौन सा है, 1-1,2 एंड 3,4,-2। क्या हो जाएगा देखो, 3-1, 4 - -1 यानी 4+1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा कितना बना, तो ये तुम्हारा हो गया 3 में से 1 गया 2, 5 और -4 हो गया। अच्छा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, कौन से दो पॉइंट्स हैं बेटा, 0,3,2 एंड 3,5,6। आप देखो 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 2 गया 4। एक बार प्रॉपरली घटाया, एक बार ऐसे ही मैंने कर दिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसके डीआरस आ गए, इसके डीआरस भी आ गए। नाउ डीआरस का मल्टीप्लीकेशन करके जब सम करोगे तो 0 आना चाहिए। नाउ 2 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस -4 × 4, सही है, गड़बड़ लग रहा मुझे तो नहीं, सही है बेटा। 6 + 10 - 16, 16 - 16 बराबर 0, इसलिए परपेंडिकुलर हो गया, लिख दे। ठीक है, आप इसको नाम भी दे सकते हो बेटा, ठीक है, A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2, उसके हिसाब से भी आप फाइंड कर सकते हो। पैरेलल दिखाना है, आसान बात है। पैरेलल दिखाने के लिए अगेन पैरेलल में एक अभी तुमको दिखा के आया हूं पिछले वाले क्वेश्चन में, वैसे ही इसको करना है। पैरेलल मैंने कैसे दिखाया था, यहां पर देखो, जैसे मैंने कोलिनियर बेटा नहीं दिखाया था, बस सेम पैटर्न पे दिखा रहा जैसे। अच्छा छोड़ो, कोलिनियर में ऐसे डायरेक्ट यहीं बता देता हूं, छोड़ो कहां गया। हाँ, पैरेलल इसके बताना है, आप इसके डीआरस फाइंड कर लो, डीआरस, और इसके क्या फाइंड कर लो, डीआरस। दोनों लाइन के आप क्या फाइंड करोगे, डीआरस। दोनों लाइंस के डीआरस आप फाइंड करोगे, दोनों लाइंस के डीआरस फाइंड कर लो। डीआरस फाइंड कर लिया, पैरेलल होने के लिए डीआरस का जो रेशियो होगा, दोनों लाइंस के डीआरस का रेशियो इक्वल आएगा। पैरेलल प्रूव हो जाएगा, समझ गए। इतनी कहानी लिखने से अच्छा तो मैं कर देता, लेकिन नहीं यार, तुम लोग खुद से नहीं करोगे तो कहां तक सीखोगे, मतलब कैसे सीखोगे।
4 में बता चुका था शायद, 5 में तुमको करा चुका था। 6 पर आ जाते हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। पैरेलल टू दिस लाइन, अगर इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, वही डायरेक्शन रेशियोज किसके होंगे, मेरी जिस लाइन के बारे में बात करी जा रही है उसके भी होंगे। तो समझो, दी लाइन मतलब जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। द लाइन इज पैरेलल टू द लाइन, या लाइन इज पैरेलल टू द लाइन इसलिए उस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे ना बेटा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ये हो जाएंगे 3,5,6। यही उठा लो चुपचाप, नीचे वाले डायरेक्शन रेशियोज यही होंगे। जिस भी लाइन के पैरेलल हो या जिस लाइन की डायरेक्शन में हो, तो इसका जिस वेक्टर के डायरेक्शन में हो कह लो, तो इनका ये वाला जो होता है ये डायरेक्शन रेशियोज होता है। सिंपल, तुमने कहा सिंपल। पास किससे हो रहा है, -2,4 -5, तो इट पासेस थ्रू द पॉइंट -2,4, -5। हेंस मेरे पास दोनों चीजें बेटा मौजूद है। कार्टेशियन इक्वेशन बताना है ना, x माइनस x1 जिस पॉइंट से पास हो रही है, x1 -2 तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, अपॉन डायरेक्शन रेशियोज 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 y माइनस 4 अपॉन ये वाला 5, z माइनस z1 z माइनस -5 अपॉन 6। खत्म। समझ गए? क्या क्वेश्चन नंबर 6 समझने में बेटा कोई दिक्कत है? कौन है भैया ये, लाइक योर रील, कोई बात नहीं। ये कौन सा हो गया तुम्हारा, 6 वाला हो गया, ठीक है। अच्छा कौन सा है ये? मैंने इक्वेशन वगैरह इसमें नहीं लिखा है बेटा, ये बात ध्यान रखना, तो थोड़ा काम आसानी से करना। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x माइनस 5, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म एंड दिस। पहले तो इसको अच्छे से बना लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के फिर कंपेयर कर लो, तो आसानी से तुम्हारा ये काम बन जाएगा। कैसे करना है, कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, वेक्टर फॉर्म में बनाना है। मैं पहले सीधे से तुमको बताता हूं, देखो ये कार्टेशियन फॉर्म है, मान लो, अरे यार, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। ये क्या है, ये कार्टेशियन फॉर्म है कि नहीं? ये है कार्टेशियन फॉर्म। तुमको क्या बनाना है, वेक्टर फॉर्म बनाना है। तुमको क्या बनाना है, वेक्टर फॉर्म। देखो कैसे बनाएंगे, इस पॉइंट पे फोकस करो, x1 y1 z1, इसी पॉइंट से तो होकर ये लाइन पास हो रही है, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे बताओ? अरे यार, डायरेक्शन कोसाइंस नहीं, x1 y1 z1 से पास हो रही है, तो इसका पोजीशन वेक्टर, वेक्टर फॉर्म के लिए क्या चाहिए होता है, पोजीशन वेक्टर प्लस लेमडा और ब्रैकेट में वो वेक्टर जिसके ये पैरेलल है, यही चाहिए होता है। x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये लिखा, प्लस लेमडा लगाया। ये जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे बेटा यही आ जाएंगे यहां पर, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। बस यहां से इसे रिलेट करके इसको बना दोगे, ये तुम्हारी वेक्टर फॉर्म होगी और ये तुम्हारी कार्टेशियन फॉर्म होगी। तो यहां से ये लेन देन ऐसे और यहां से ये ऐसे सेम तरीके पे काम करेगा। यहां से ऐसे बना लेना, यहां से ऐसे, x1 y1 z1 जो यहां है वही x1 y1 z1 यहां है, a b c जो यहां पैरेलल में
आई जे के कंपोनेंट हैं, वही यहाँ डीआरस यूज होते हैं, बस सिंपल काम करना है तुमको। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट बनाना चाहूं तो डायरेक्ट मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये क्या हो जाएगा, देखो ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये z1 का काम करेगा, तो तुम बोलोगे -5i प्लस 4k कैप माइनस 6k कैप, ये हो गया x1i प्लस y1, सॉरी जे था ना यहाँ के, और प्लस मैंने लगाया लेमडा, और ये नीचे वाले उठा लिए, तो ये हो गया 3i कैप 7j कैप 2k कैप। कहानी खत्म हो गई, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख देना। बोलो समझ गए कि नहीं? अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो आप पूरा पहले कंपेयर कर लो भाई, उस तरह से कर लो, ठीक है, कि ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होनी चाहिए भैया, ये एक्स वाई माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। पक्की बात है? तुमने कहा सर पक्की बात है। कंपेयर करो तो यहां से आएगा x1 बराबर, तुमने देखो, अरे यार मैंने उधर गड़बड़ किया था लग रहा है, मैंने गड़बड़ किया था, x माइनस x1 से कंपेयर करो तो x1 बराबर 5 आएगा, मैंने वहां -5 ले लिया था अभी जब मैंने डायरेक्ट किया था, ठीक है। x माइनस x1 से कंपेयर करना, y माइनस y1, यहां से देखो तो y1 बराबर -4 आएगा यहां से, और z1 आएगा, देखो माइनस z1 -6 तो 6 आएगा। a तुम्हारा कितना आ जाएगा 3, b तुम्हारा कितना आ जाएगा 7, और c तुम्हारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब वेक्टर फॉर्म, हेंस रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म कैसे करेंगे, x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये क्या है, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां से ये लाइन पास हो रही है, प्लस मैंने लेमडा लगाया ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। कोई दिक्कत? तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू उठा लो, 5i कैप प्लस -4j कैप, वैल्यू डालते जाओ, z1 प्लस 6k कैप प्लस लेमडा, ब्रैकेट में तुम्हारा 3i कैप 7j कैप 2k कैप हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, चाहो तो इसको और अच्छे से लिख लो, तो 5 प्लस 3 लेमडा हो जाएगा i कैप, j का साथ ही 7, तो ये हो जाएगा 7 लेमडा -4j कैप, और प्लस यहाँ पर 2 है, यानी 2 लेमडा, और यहाँ पर 6 है, तो 2 लेमडा प्लस 6k। अगर ऐसे डायरेक्ट दिक्कत हो रही हो तो पहले इसको ओपन कर लो, लेमडा को इनटू करा लो, फिर आई कंपोनेंट में, जे कंपोनेंट में, के कंपोनेंट में ऐड कर देना। बट अब तुम इंटर में हो यार, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करता हूं। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। अब ये देखो यहां पर क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है। देखो ये एक लाइन दी हुई है, तो ये तुम्हारा क्या है, ए वेक्टर है। देखो ए वेक्टर 2i माइनस 5j प्लस के कैप, एक चीज दी हुई है, ए मतलब a1, और ये है b1 तुम्हारा, कितना दे रखा है 3i प्लस 2j प्लस 6k कैप। भाई वेक्टर फॉर्म में है कि नहीं है? तो लेमडा का साथी b और ये वाला पोजीशन वेक्टर a होता था। दूसरी लाइन का, तो दूसरी लाइन का भैया a2 हो जाएगा 7i 6k कैप, j कैप तो यहां पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और b2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुमने कहा b2 है सर i कैप 2j कैप 2k कैप हो गया। तुमने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, कि अगर मुझे एंगल निकालना है तो कैसे मिलेगा, तुमने कहा था cos थीटा बराबर, आपने कहा था सर कि b1 क्रॉस b2 करना, पहले b1 क्रॉस b2 करना, इसका डॉट प्रोडक्ट आप a2 माइनस a1 से करना, और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ले लेना। ऐसा कुछ बात हुई थी फॉर्मूले की। तो हम लोग ऐसे ही काम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, b1 क्रॉस b2 कर लेते हैं। b1 क्रॉस b2 के लिए अगर तुमको याद हो कि i कैप j कैप k कैप यहां पे सेट करते थे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मार लें क्या, थोड़ा ऐसे ही कर लो, i कैप j कैप, हाँ तो b1
कितना हो गया, 3, 2 और 6, 1, 2 और 2, ये हो जाएगा आई कैप। 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 6 ज़ा 8 माइनस जे कैप 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 1 ज़ा 6 प्लस के कैप 3 2 ज़ा 6 और माइनस 2, ये हो जाएगा -4 आई कैप, जे 6 माइनस 6 0 खत्म, प्लस 4 के कैप। तो B1 क्रॉस B2 का मैं मैग्नीट्यूड बेटा निकाल सकता हूं आसानी से। तुमने कहा सर निकाल सकते हैं। ये हो गया -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 16 16 32, 4√2 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। और किसका काम है मुझे, तुमने कहा सर A2 माइनस A1 का भी काम पड़ेगा। A2 माइनस A1 कर लेते हैं, 7 में से 2 जाएगा 5 आई कैप, -6 में से -5 जाएगा तो माइनस जे, ओहो नो 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 नो, जे कैप तो है नहीं, तो इसमें से जब ये माइनस होगा तो +5 जे कैप हो जाएगा। 0 जे कैप में से ये माइनस होगा ना बेटा तो प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और -6 कैप माइनस के कैप, तो तुमने कहा सर ये -7 के कैप हो जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, मैं यहां पर लाकर पुट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 कितना आया है, -4 ए कैप प्लस 4 के कैप। ठीक, यहां पर आ जाओ, A2 माइनस A1 कितना आया है, तुमने कहा सर 5 आई कैप 5 जे कैप -7 के कैप, और अपॉन में मैग्नीट्यूड कितना आया था, तुमने कहा सर 4√2 आया था। तो मैंने कहा यहां पर थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट निकालो, 5 इंटू -4, तुमने कहा सर -20, जे का साथी है नहीं 0 हो जाएगा, के का साथी तुमने कहा सर -28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -48/4√2, तुमने कहा सर ये आ जाएगा -12/√2, है ना। और इसको अगर हम रेशनलाइज कर देंगे तो 6√2 निगेटिव का ऐसे मिलेगा। और मुझे थीटा कैसे लेना था बताओ, पॉजिटिव में लेना था। मुझे थीटा कैसा लेना था बताओ, क्या मुझे थीटा पॉजिटिव में नहीं लेना था। वेक्टर इक्वेशन की तो हम लोग बात कर चुके थे ना। बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है दोस्त मैंने। मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहा हूं यार इतनी देर से। बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। ब्लंडर कैसे, मतलब मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं भैया, एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद वो ठोके दे रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ यार। गलती हो गई बहुत बड़ा, बहुत बड़ी मतलब। यार कॉस थीटा बराबर B1 क्रॉस B1 डॉट B2 मैग्नीट्यूड ऑफ B2 ये करना था, मैं पता नहीं क्या कर रहा था। तो ये हो गया तुम्हारा 3i प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और ये हो गया तुम्हारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और ये अंडर रूट हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट तुम्हारा हो गया B2, ये है तुम्हारा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। टाइम वेस्ट हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया। cos थीटा इज इक्वल टू, ये अपॉन में हम रूट में देखेंगे
तो 9 4 6 4 36 हो जाएगा, 36 9 45 4 49 हो जाएगा, 2 2 ये 4 4 8 1 9 हो जाएगा, ये 12 4 16 3 19 हो जाएगा, 7 इंटू 3 हो जाएगा, ये 19/21 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 19/21 हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग था, मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया था, हो गई गलती भाई, अब क्या कर सकते हैं यार, द ब्लंडर कर दिया मैंने। ठीक है, अब तो हो गया ना, क्या कर सकते हैं। चलो भैया, इनके बीच में अगर एंगल निकालना हो ना, मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि यहाँ पर ध्यान रहे तुम लोगों को। अगर एक वेक्टर आर दे रखा है ना, एक वेक्टर आर दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा A1 लेमडा B1 वेक्टर है, और दूसरी लाइन दे रखी है A2 वेक्टर प्लस मान लिया लेमडा के बजाय यहाँ म्यू है स्केलर, और B2 वेक्टर, तो कॉस थीटा तुम्हारा वैसे ही निकलेगा जैसे B1 और B2, यानी ये जो पैरेलल लाइन है भाई, इस पे फोकस करो, जिसके पैरेलल होता था, इनके बीच का एंगल निकलेगा, अपने आप पता चल जाएगा। और यहां पर B2 का मैग्नीट्यूड, समझ गए। यहां पर कार्टेशियन फॉर्म में भी देख लो, मैं यहां पर लिख देता हूं कि अगर x माइनस x1/A1 है इज इक्वल टू y माइनस y1/B1 है, z माइनस z1/C1 है, एक लाइन हो गई। एंड दूसरी लाइन है तुम्हारी x माइनस x2/A2, y माइनस y2/Z2, B2 और z माइनस Z2/C2। अगर इस तरह से दिया हुआ है तुमको, तब हम क्या करते हैं, cos थीटा कैसे निकालते हैं। A1 भाई, ये डायरेक्शन रेशियोज में देखो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इनको मल्टीप्लाई मारेंगे, B1 B2 C1 C2 अपॉन इस वाले का मैग्नीट्यूड A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और इधर इस वाली लाइन का A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तुम यहां से ध्यान से देखो, ये A1 B1 C1 क्या है, इस केस में देखो तो यही तो है, B1 के ही तो कंपोनेंट है, और ये A2 B2 C2 क्या है, ये यही B2 के ही तो कंपोनेंट है, तो यही फॉर्मूला ओपन होके इस तरह से बन जाएगा। चलो भैया, पिछली गलती का वो मेरे पास अभी तक है। 2 इंटू -1 -2 हो गया, B1 B2 5 और 40 हो गया, -3 इंटू 4 -12 हो गया, अपॉन लगा दिया मैंने 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और इधर से आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भैया 40 में से 14 चला जाएगा तो 26 बचेगा, और नीचे तुम्हारा ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 4 29, 29 और 9 कितना हो जाएगा, तो √38 होना चाहिए। यहाँ पर 8 8 का स्क्वायर 64, 64 और 16 80 और 1 81 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 26, 19 दूनी 38, तो कुछ बाहर आएगा नहीं, तो ये 26/9 √38 होना चाहिए, ऐसा कुछ, ये पक्का है। 25 9 34, 34 4 38, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो थीटा बराबर देख लो भैया क्या है कहानी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है बिल्कुल। कॉस इनवर्स 26/9 √38। थोड़ा सा वहां पे टाइम लगा है, हालांकि अब मैं कट नहीं कराऊंगा उसको, ऐसे ही तुमको दे दूंगा, कौन उसको कट करे। हो गई गलती भैया, क्या किया जाए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी सो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर एट द राइट एंगल। अगर राइट एंगल है तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा तुम्हारा, क्या A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 होना चाहिए। पहले थोड़ा सा इसको अरेंज करके सही से लिखना है, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक काम करो, x देखो 1 माइनस x/3 है, 7 माइनस 14/2p है, और z माइनस 3/2 है। इसकी जब हम फॉर्म सही करेंगे तब देखो कैसे करना पड़ेगा। देखो, चूंकि ये x -1 होना चाहिए, x के साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक चीज। दूसरा, x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों बातें x y z तीनों में ध्यान रखना। ये जो x है, ये y है, ये z है, पॉजिटिव होना चाहिए,
और साथ में कोई कंपोनेंट नहीं, यानी साथ में कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। एक्स वाई जेड पॉजिटिव होना चाहिए, एक बात। और एक्स वाई जेड पॉजिटिव होना चाहिए और कोएफिशिएंट इनका 1 होना चाहिए। इनका कितना होना चाहिए? 1। तभी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। कार्टेशियन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बात ध्यान रखनी है तुमको। तो इसको अगर हम थोड़ा सा, वी कैन राइट इट एज, कैसे? देखो x माइनस 1 माइनस से इंटू करेंगे तो नीचे -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पर दिक्कत कर रहा है 7, 7 को यहां से हटाना पड़ेगा बेटा। तो 7 से ऊपर और नीचे दोनों डिवाइड मारोगे तो 7y में 7 से डिवाइड होगा y आ जाएगा, 14 में डिवाइड होगा 7 2 आ जाएगा, और 2 में 7 से डिवाइड करोगे तो 2/7 p आ जाएगा बराबर। ये कोई दिक्कत नहीं है, z अकेला भी है और z का साथी 1 भी है, तो ये इसकी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म बढ़िया से। यहां से ये तुम्हारा a1, ये तुम्हारा b1, ये तुम्हारा c1, इसलिए a1 बराबर कितना हो गया? -3, b1 हो गया तुम्हारा 2/7p और c1 हो गया तुम्हारा 2। ये जो पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज नीचे हैं a1 b1 c1 मैंने बना लिया। एंड चलो भैया दूसरी लाइन देखो क्या है, 7 - 7x/3p, y - 5/1, 6 - z/5। क्या करना पड़ेगा? अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, वी कैन राइट इट एज, कैसे लिखेंगे? x को पहले तो मुझे अकेला करना है, x को पहले तो मुझे अकेला भी करना है, दूसरा पॉजिटिव भी करना है। x को अकेला करने के लिए मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा और पॉजिटिव करने के लिए -7 से। तो -7 से डिवाइड मारा, -7 से डिवाइड मारा तो देखो x पॉजिटिव हो गया, 7 में -7 से डिवाइड किया -1 हो गया, और नीचे -7 से डिवाइड मारा तो -3/7p हो गया। यहां कोई दिक्कत नहीं, y - 5/1। यहां z का साथी तो 1 है लेकिन -1 है, z माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस बाहर निकल के 5 के पास आकर बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा। यहां से मैंने कहा a2 तुमने कहा -3/7p, b2 तुमने कहा 1, c2 तुमने कहा -5। क्या करना है? p की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये राइट एंगल पर है, ठीक है। द गिवन लाइंस are at right angles, इसलिए a1/a2 प्लस b1/b2 प्लस c1/c2 0 के बराबर होना चाहिए, यानी -3 इंटू -3/7p, b1 है तुम्हारा 2/7p मल्टीप्लाइड बाई 1, c1 है तुम्हारा 2 इंटू -5, ये सब 0 के बराबर होना चाहिए, ऐसा ही तो कुछ होना चाहिए। तुमने कहा ठीक है, माइनस माइनस देखो ये 9p हो गया और ये 9p हो गया, ये क्या है? इंटू 1 है ना, हाँ ठीक है। 9/7p 2/7p तो 11p/7 हो गया ये, -5 दूनी -10, उधर जाकर कितना हो गया? तुमने कहा सर 10 हो गया, तो यहां से p बराबर आ जाना चाहिए 10 × 70 डिवाइडेड बाई 11। अगर फिर कोई गलती नहीं करी है तो ये आंसर होना चाहिए, गलत कर दिया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो भैया, शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर दिखाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? a1/a2 मतलब a1a2 b1 b2 c1 c2 को इस बार 0 दिखाना पड़ेगा। पहले पिछले क्वेश्चन में पहले से पता था राइट एंगल पे कट करनी है, इस बार नहीं पता है। क्या करेंगे? पहले तो इसको सेट करो, देखो ये सेट है, मैंने कहा बहुत बढ़िया ये सेट है। तो अब मैं लैंग्वेज तुम लिख लोगे, ये देखो तुम्हारे लिए a1 हो गया, ये तुम्हारे लिए b1 हो गया, ये तुम्हारे लिए c1 हो गया। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या है? a2, ये तुम्हारा क्या है? b2, और ये तुम्हारा क्या है? c2। कंपेयर कर लिया।
देखो x अकेला है पॉजिटिव है, y अकेला है पॉजिटिव है, z अकेला है पॉजिटिव है, x अकेला है पॉजिटिव है, y अकेला है पॉजिटिव है, z अकेला है पॉजिटिव है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये चीज होनी ही होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 निकालूंगा। कितना आ जाएगा, 7 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2 और 1 इंटू 3। बताओ, 7 1 तुमने कहा सर 7 हो गया, माइनस 10 हो गया, प्लस 3 हो गया, 7 3 10 माइनस 10 कितना हो गया, 0 हो गया। इसलिए गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे चले, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आया, मैंने पहले ही ठोक दिया था, कोई बात नहीं। ये देखो B1 है, ये देखो B2 है, ये तुम्हारा A1 है, ये तुम्हारा A2 है। ज्ञान सारा पहले ले चुके थे, आप यहां पर यूज कर लो। A2 माइनस A1 का काम पड़ेगा, तुमने कहा हाँ सर, 2 माइनस 1 आई कैप, माइनस जे माइनस 2, तुमने कहा माइनस 3 जे कैप, माइनस के, और इसमें से माइनस के तो माइनस 2 के कैप, माइनस कर लिया मैंने। अच्छा, अब मुझे किसका काम पड़ेगा, तुमने कहा सर B1 क्रॉस B2 का भी काम पड़ेगा। आई जे के साथी कितना है, 1 माइनस 1 1, यहां साथी कितना है, 2 1 2। ठीक है, स्पीड पकड़ाएंगे थोड़ी सी, तो आई माइनस 2 1 1 जा 1, माइनस जे कैप, ये 2 1 जा 2, माइनस 2 1 जा 2, के कैप 1 1 जा 1, माइनस 2 1 जा माइनस 2, और ये प्लस 2 हो गया। तुमने कहा सर ये हो गया माइनस 3 आई कैप, 2 माइनस 2 खत्म, और प्लस कितना हो गया, ये 3 के कैप। मुझे इसके मैग्नीट्यूड का भी काम पड़ता था, तुमने कहा सर ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तुमने कहा सर ये 3 रूट 2 आता है, मुझे पता है, जब भी रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा तो ए रूट 2 आंसर आ जाएगा। सारी कहानी हो गई, तुमने कहा सर हो गई, तो कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा लिखने जा रहा था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D बराबर B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 के साथ अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, और इस पूरे की पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ठीक है, निगेटिव है इन केस तो। B1 क्रॉस B2 कितना दे रखा है, यहां से मैंने निकाला था, तो मैंने कहा ये आया है माइनस 3 आई कैप प्लस 3 के कैप। भैया गलत मत होना इस बार, A2 माइनस A1 मैंने निकाला था आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, अपॉन में ये 3 रूट 2। मुंह जल रहा है मेरा पूरा, मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, बज रहा है रात को 22:40 और मैं पढ़ा रहा हूं दोस्त 4 बजे से। तो इसीलिए बीच बीच में गलतियां करते रहा हूं। माइनस 3 बन जा, तुमने कहा सर माइनस 3 हो गया, जे वाला साथी है नहीं, 0 हो जाएगा, के वाला करेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस 6 हो जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 9 बाई 3 रूट 2, तो ये हो जाएगा माइनस 3 बाई रूट 2। तुमने कहा सर ये 3 बाई रूट 2 होना चाहिए, अगर थोड़ा रेशनलाइज करेंगे तो 3 रूट 2 बाई 2 होना चाहिए। बोलो, दिक्कत कोई? तुमने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, आ गया आंसर। ठीक है, नोट किया इसको, बहुत बढ़िया। आगे चलो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब इस केस में जब कार्टेशियन फॉर्म आ जाती है, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए तुमको लोगों को एक फॉर्मूला पता ही था, बताओ कौन सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। हम इसको बना भी सकते हैं, देखो वैसे भी अगर मुझे उस तरह से मुश्किल लगेगा तो मैं इसको एक और काम कर सकता हूँ, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में बदल सकता हूँ। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, वेक्टर फॉर्म में बदल सकता हूँ, फिर वेक्टर फॉर्म में बदलने के बाद कर सकता हूँ, क्योंकि वो वाला थोड़ा सा ना बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था। तो क्या हम इसको वेक्टर फॉर्म में बदल लें? मैंने कहा फॉर्मूला हालांकि मैंने लिखाया है, तुम उस फॉर्मूले से डायरेक्टली कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला मैंने लिखाया है, देखो, ये लिखाया है। तुमको थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे,
तो मैं क्या कहूंगा ना, जब कार्टेशियन फॉर्म के बीच में डिस्टेंस पूछे ना तो उसको वेक्टर फॉर्म में बदल लो, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में बदलना आसान है, वेक्टर फॉर्म में बदलना आसान है। देखो x अकेला पॉजिटिव, y अकेला पॉजिटिव, z अकेला पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, x अकेला पॉजिटिव, y पॉजिटिव अकेला, z पॉजिटिव अकेला, बात खत्म। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या है बेटा, ये तुम्हारा x1 y1 z1 है जिस पॉइंट से पास हो रही है। ये ए बी सी तुम्हारे क्या है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन जिसके पैरेलल है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बेटा बनाऊंगा ना, इसकी वेक्टर फॉर्म, इसकी कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, तो देखो क्या हो जाएगी वेक्टर फॉर्म, देखो आई कैप जे कैप और ये z1 है के कैप, ऐसा ही कुछ होगा, प्लस लेमडा 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 1 के कैप। बोलो यही तो इसकी वेक्टर फॉर्म बनेगी? तुमने कहा हाँ सर। इसकी वेक्टर फॉर्म बनाओ तुरंत। तुमने कहा सर ये जो है, मैंने यहां पे गड़बड़ फिर से किया है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये x माइनस 1 की फॉर्म में होना चाहिए था ना, तो माइनस आई कैप y माइनस 1, तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस जे कैप और माइनस के कैप। ये करेक्शन कर लेना बेटा। इसको कंपेयर हम x माइनस x1 से करेंगे ना, कंपेयर x माइनस x1 से जब कंपेयर करोगे तो x1 बराबर कितना आ जाएगा, -1 आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है, तुमको यहां नहीं दिख रहा होगा, मैं कह रहा हूं इसको कंपेयर किससे कराएंगे, कंपेयर विद x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी से कंपेयर कराना, तब पता चल जाएगा। यहां मैंने देखा तो मैंने कहा इसकी वेक्टर फॉर्म जो बननी चाहिए, ये x माइनस x1 है तो यही x1 3 आ जाएगा, 3 आई कैप प्लस ये देखो ये है 5 यानी 5 जे कैप, z माइनस z1 यानी ये है 7 के कैप, प्लस ये दूसरी लाइन है तो मैंने म्यू ले लिया इसका, वो ये तुम्हारे डायरेक्शन रेशियोज हो गए, तो आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तुमने कहा सर ये वाला b1 होता था, ये वाला सर b2 होगा, ये तुम्हारा a2 वेक्टर होगा और ये तुम्हारा a1 वेक्टर होगा। और d बराबर हमको पता है कि b1 क्रॉस b2, इसका डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 से और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 से हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फाइंड इट। क्यों इसको नहीं करेंगे, पीछे वाला सेम पैटर्न का क्वेश्चन था, ऑलरेडी कर चुके हैं, हालत खराब है। वेक्टर इक्वेशन इसका दे रखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फिर से बतानी है, जरूरत तो नहीं है, आप खुद करोगे, ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, चलो वेक्टर इक्वेशन, ये वाला क्या था, इसमें कोई दिक्कत थी, आई प्लस, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। A1 A1 B1 B2 A2, खत्म कहानी। लास्ट देख लो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस। अगेन वेक्टर फॉर्म में दे रखा है यार, इसकी अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुमको बतानी है तो बता लो, कहानी खत्म करो इसकी भी। कर लोगे आप खुद से कि नहीं कर पाओगे? दिक्कत थोड़ी सी लग रही होगी, मैं इसको तुम्हें अरेंज करके दे देता हूं। देखो आर वेक्टर बराबर 1 माइनस टी आई कैप, टी माइनस 2 जे कैप, 3 माइनस 2 टी के कैप। ओके, आई देखो आई कैप माइनस टी आई कैप इंटू कराते जाओ, टी जे कैप माइनस 2 जे कैप, 3 के कैप माइनस 2 टी के कैप। कोई दिक्कत? तुमने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आई जे के वाले हैं वो साथ में रख लो, टी वाला अलग कर दो। आई
यहाँ टी है, यहाँ टी है ना, जे के, इसको एक साथ सेट कर दो। तुमने कहा सर इसको एक साथ सेट करेंगे तो i माइनस टू जे प्लस थ्री के एक साथ सेट हो गया, और बाकी सब एक साथ लिख लो, माइनस टी आई प्लस टी जे माइनस टू टी कैप। ये डायरेक्ट में कॉमन ले सकता था। तुमने कहा ये आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप है सर, यहां से मैं प्लस अगर टी को कॉमन ले लूं तो बेटा देखना यहां पर माइनस आई कैप बनेगा, बनेगा? तुमने कहा सर बनेगा। यहां पर जे कैप बनेगा? तुमने कहा सर बनेगा। यहां पर माइनस टू के कैप बनेगा? तुमने कहा बनेगा। यार ध्यान से देखो, ये अगर तुम बहुत मोहब्बत से देखो तो ये तुम्हारा देखो कुछ ए वेक्टर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ? A1 कह लो। ये तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी बन गई, और ये तुम्हारा क्या बन गया बताओ? तुमने कहा सर ये बन गया मेरा B1 वेक्टर। टी क्या है? टी एक तरह से तुम्हारे लिए लेमडा का काम नहीं कर रहा है। टी क्या है? कोई कांस्टेंट वैल्यू है, बात खत्म। ये कांस्टेंट के बजाय तुम एक स्केलर क्वांटिटी बोल लो। टी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। बोलो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? दूसरी वाली लाइन उठाओ, सेम पैटर्न पर दूसरी वाली लाइन को जब उठाओगे तो s प्लस वन आई कैप, टू एस माइनस वन जे कैप, टू एस प्लस वन के कैप। क्या करना है? एस आई कैप प्लस आई कैप, टू एस जे कैप माइनस जे कैप, माइनस टू एस के कैप और माइनस के कैप। माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदलेगा, ठीक है। आई जे के अलग सेट कर लिया, तो ये हो गया आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, इनको अलग सेट कर लिया। बचा हुआ मटेरियल एक साथ शिफ्ट किया तो एस आई कैप प्लस टू एस जे कैप माइनस टू एस के कैप। तुमने कहा हाँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप को मैंने लिखा रहने दिया यहां पर, यहां से मैंने बहुत ही प्यार से एस को कॉमन लिया, तो ये आ गया आई प्लस टू जे माइनस टू के कैप। बेटा बहुत ध्यान से देखो, ये एक वेक्टर फॉर्म बन गई, तो ये तुम्हारे लिए A2 का काम करेगा कि नहीं करेगा? तुमने कहा सर बिल्कुल करेगा। ये तुम्हारे लिए वेक्टर B2 का काम करेगा कि नहीं करेगा? तुमने कहा सर बिल्कुल करेगा। और ये एक स्केलर हो गई, वेक्टर फॉर्म बन गई। अब बताओ क्या मैं नहीं कर सकता हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? क्या B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट विथ A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। सॉल्व इट नाउ। बोलो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? ये कहानी हो गई। अगर तुमने बहुत अच्छे से समझा तो सारी बातें तुमको समझ में आ जानी चाहिए। यार बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। बीच में गड़बड़ क्या हो गया कि वो एक क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का था, नहीं कॉस थीटा का था, मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगा दिया। ऐसे ही वीडियो में अपलोड करा दूंगा ताकि तुम लोग भी देखो कि गलतियां कैसे होती हैं, ठीक है? लेकिन कोई नहीं यार, हो जाता है कॉस थीटा लिख के, क्योंकि जब ज़्यादा पढ़ाओ तो थोड़ी थकान हो जाती है, कोई बात नहीं है। एक चीज़ मैंने अवॉइड करी है, कार्टेशियन फॉर्म वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया है। तो अगर तुमको एग्जाम में भी कार्टेशियन फॉर्म में तुम्हें दिखाई दे बेटा, तो आप जैसे ये वाला मैंने कहा था ना, कार्टेशियन फॉर्म कहाँ थी? ये कहाँ था यार? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला था ना, ये वाला था ना। तो वो थोड़ा सा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, तो हम लोगों ने इसको पहले वेक्टर फॉर्म में बदला, और ये फॉर्मूला मुझे आसान लगता है तो इसलिए ये हम लोगों ने यूज किया। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है इसलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। आई होप ये लेक्चर अच्छे से तैयार हो गया होगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगर आप इसको ढंग से समझोगे तो आपको 3D ज्योमेट्री में आई होप अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक लेक्चर जब मैं तुमको इसके बाद PYQ का दे दूंगा, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, तो तुम कहोगे सर मज़ा आ गया। बस यही मज़ा चाहिए, और एग्ज़ाम में 14 नंबर तुम्हारे वेक्टर और 3D से पक्के हो जाएंगे, ठीक है? चलो फिर एंजॉय करो बेटा। अब हम लोग मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर तुमको अगर वेक्टर का PYQ मिल गया है सो के,
अदरवाइज तुमको 3D का PYQ मिलेगा, जो भी मिलेगा मतलब वेक्टर 3D, लेकिन ये करना कि वेक्टर और 3D एक साथ कंप्लीट करना। 14 नंबर में कोई खींचातानी नहीं होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से फिनिश कर लेना, एक एक क्वेश्चन अच्छे से लगाना, PYQs प्रैक्टिस करना। आप देखोगे कि आपको लगेगा यार सर फ्री के नंबर है, बढ़िया पा गए, समझ रहे हो। चलो ठीक है, फिर एंजॉय करो, मिलते हैं फिर, ठीक है।